चीन भले ही तिब्बत से लेकर शिनजियांग तक जंगी तमाशा दिखाता हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि चीन की हैसियत युद्ध लड़ने की नहीं है। पीठ में खंजर घोंपने की पुरानी आदत और फितरत है। 1962 से लेकर 2020 तक चीन यही करता रहा है। 1962 की जंग लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लड़ी गई। इन्हीं में नामकाचू की जंग भी शामिल है, जहां सूबेदार दशरथ सिंह तैनात थे। बताया जाता है कि जंग में सूबेदार दशरथ सिंह को चीनियों ने पकड़ लिया था। उनके पेट में AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी, लेकिन चीन की एक नर्स ने इलाज के बाद उन्हें बचा लिया। खास बात यह है कि सूबेदार दशरथ सिंह को बचाने वाली चीन की इस नर्स ने इलाहाबाद से पढ़ाई की थी। शायद इसीलिए उसमें मानवता बाकी थी, क्योंकि जो मुल्क अपने ही लोगों पर टैंक चढ़ा सकता है, तोपें चलवा सकता है, उस मुल्क का इतिहास कितना स्याह होगा, अंदाजा लगाया ही जा सकता है। 4 जून की तारीख चीन के इतिहास का एक ऐसा ही काला दिन है, जब 32 साल पहले बीजिंग के तानाशाह का महल हजारों चीनियों की चीखों से थर्रा उठा था। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 4 जून 1989, जगह थियानमेन चौक, बीजिंग। चार जून 1989, 32 साल पहले की यही तारीख थी जब बीजिंग का थियानमेन चौक एक आंदोलन की आग में सुलग रहा था। चार हफ्ते हो चुके थे आंदोलन को। स्कूली छात्र थे, कॉलेज जाने वाले नौजवान थे, कामगार थे, मजदूर थे, किसान थे। कौन नहीं था इस भीड़ में? सबकी मांग एक थी, तानाशाही का खात्मा हो, लोकतंत्र का आगाज हो। चीन के इतिहास में पहला मौका था जब तानाशाह शासकों और सत्ता को सीधी चुनौती मिल रही थी। जो चीन दुनिया के सामने अपना हर पाप छिपाता था, उसी के घर में लगी आग दुनिया के सामने सरेआम हो चुकी थी। इसलिए आंदोलन को कुचलने के लिए चीन के शासकों ने अपने ही लोगों पर टैंक चढ़ा दिए। आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधकर चीन के हुक्मरानों ने इतना बारूद बरसाया, जिसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे का रंग बेगुनाहों के लहू से और सुर्ख कर दिया था। तीन दशक पहले ये वो नरसंहार था जिसके बाद चीन में लोकतंत्र एक दूर का ख्वाब बन चुका था। 4 जून 1989 को चीन में जो हुआ, उसका आगाज 1.5 महीने पहले अप्रैल 1989 में हो गया था। तारीख 15 अप्रैल 1989। 15 अप्रैल को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हु याओबैंग की हत्या हो गई, जिसके बाद चीन में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन होने लगे। बीजिंग में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। चीन की सत्ता के सबसे बड़े सेंटर थियानमेन चौक पर हजारों छात्र धरने पर बैठ गए। मई आते आते आंदोलनकारियों की तादाद लाखों में पहुंच गई थी। छात्रों के साथ अब चीन का हर तबका आ चुका था, जिसे देखकर चीन के तानाशाह हुक्मरानों के होश फाख्ता हो चुके थे।
चीन में तब डेन जियोपिंग सत्ता के शीर्ष पर काबिज थे, लेकिन छात्रों के प्रदर्शन की वजह से चीन की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही थी। चीन की सरकार का हलक सूखता जा रहा था, जिसके बाद 19 मई को चीन में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ लगने के बाद चीन के फौजी ट्रकों का रुख थियानमेन चौक की तरफ हो गया। आंदोलन को खत्म करने के लिए चीन के कई हिस्सों से फौज बुला ली गई। तब चीन के इतिहास में पहली बार अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी बेड़े को मैदान में उतारा गया था। थियानमेन चौक तक जाने वाला हर रास्ता फौजी टैंकों से अटा पड़ा था। फौज की तैनाती देखकर छात्र भी आने वाली त्रासदी का इशारा समझ चुके थे, इसलिए फौजियों को मनाने की कोशिश की गई। आंदोलनकारियों की गुहार से चीन के फौजियों का दिल पसीज गया था, लिहाजा फौज ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सेना के आदेश को मानने से इनकार कर देना चीन की सरकार के लिए एक बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। चीन की सरकार की चूल्हे हिलनी शुरू हो गई थी। दुनिया के सामने चीन का पाप बेपर्दा होना शुरू हो गया था, जिसके 10 दिन के बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। 10 दिन बाद टैंक बटालियन भेज दी गई। ऑटोमेटिक हथियारों के साथ जवानों को भेजा गया। और फिर जो हुआ उसने चीन के इतिहास में अपनों के ही खून से लिखा ऐसा दस्तावेज जोड़ दिया जिसके हर पन्ने से अपनों का खून टपकता है। माना जाता है कि 32 साल पहले चीन के इस नरसंहार में 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन चीन सिर्फ चंद लोगों की मौत की बात कहता रहा है। इतना ही नहीं, 3 दशक बीत जाने के बाद भी चीन थियानमेन नरसंहार को पूरी तरह जायज करार देता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।